इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र के व्यापारी विजय दीवान और उनकी पत्नी पूजा दीवान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के ही नरेश पिपले पर 25 लाख रुपए के फंड घोटाले सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रानीपुरा क्षेत्र के व्यापारी विजय दीवान और उनकी पत्नी पूजा दीवान ने जनसुनवाई में पहुंचकर आरोप लगाया कि नरेश पीपले नाम की व्यक्ति ने उनसे फंड के नाम पर करीब 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। उनका कहना है कि नरेश पीपले ने न सिर्फ उनके बल्कि क्षेत्र के अन्य व्यापारियों के साथ भी आर्थिक लेन देन में धोखा कर चुका है। विजय दीवान ने बताया कि जब भी वह अपना पैसा मांगते हैं तो आरोपी झगड़ा करता है और महिलाओं को आगे कर विवाद को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, पैसे के विवाद को लेकर उनके साथ मारपीट तक की जा चुकी है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक कार्यालयों में की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दीवान दंपति का आरोप है कि नरेश पीपले को किसी राजनीतिक संरक्षण का फायदा मिल रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी निष्क्रिय बना हुआ है। अंततः उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष जनसुनवाई में गुहार लगाई, जहां कलेक्टर ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रानीपुरा में मेरी दुकान है और नई बागान में मैं निवासरत वहीं पर ही हूँ और बचपन से ही वहीं रहता हूँ। बाकी मेरे साथ में नरेश पीपले ने फंड के नाम पर घोटाला किया है, जिसका मैं आवेदन देने आया हूँ। मेरे 25 लाख रुपए उसके पास में भरे। ऐसे 40 व्यापारियों ने, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 1 करोड़ 33 लाख, किसी ने 70 लाख और जाट समाज के लोगों ने भी इसे पैसा दिया। यह सबके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है और किसी को पैसा नहीं देकर वापिस लौटा रहा है। पैसे जब भी लौटाने जाते हैं तो कभी इसकी माँ ब्लाउज फाड़ के चली जाती है, कभी इसकी बीवी कपड़े फाड़ के चली जाती है सेंटर वाले थाने पर, और हम लोगों के ऊपर उल्टा प्रकरण करवाते हैं और हमें अपराधी बना रहे हैं। हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमारा वहाँ पर जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। यह छोगालाल उस्ताद परिवार के लोग हैं और काफ़ी डरा धमका दिया। व्यापारी को भी आए दिन पानी का दोष देते हैं। पहले 10 व्यापारियों का पानी आता था दुकानों पर, जो कि पानी भी बंद कर दिया इन्होंने। अभी पूरे रानीपुरे में सिर्फ इन्हीं का पानी बिक रहा है और चंदा वसूली, हफ्ता वसूली, इनसे सब चीज़ों से परेशान है। इनका अखाड़े का चंदा, नवरात्रि का चंदा, इनको तेल के डब्बे, घी के डब्बे, आए दिन मतलब सभी व्यापारी इनसे त्रस्त हो चुके हैं और सभी व्यापारियों को धमकाते हैं। अभी भी मेरे साथ करीब 20 व्यापारी थे, जिन लोगों को इनने कल रात से धमकाना चालू कर दिया कि कोई भी विजय दीवान के साथ नहीं जाए। मैं जब भी आवेदन देने आता हूँ मेरे ऊपर आए दिन मतलब आरोप और ये करने की धमकी देते हैं और मुझे धमका रहे हैं। मेरे परिवार की जान को भी खतरा है और यह इनकी मदर को आगे कर देते हैं, कभी इनकी बीवी को कर देते हैं और ब्लाउज फाड़ करके संबंधित थाने पर चली जाती हैं और हम लोगों को ऊपर झूठी कार्रवाई करते हैं। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? मैं सभी इंदौर शहर के जितने भी कार्यालय हैं, शासकीय कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और जितना भी विभाग है, शासकीय पुलिस विभाग के जितने सभी विभागों में मैंने आवेदन दे चुका हूँ। पिछले 1.5 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि इनके ऊपर 307 की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन मारपीट, इनके आपराधिक प्रकरण भी लेकर आए हूँ। इनके पूरे परिवार में सभी के ऊपर कम से कम 10-10, 15-15 केस है। उसके बावजूद भी पुलिस कोई राजनीतिक संरक्षण इनके ऊपर है और काफ़ी मतलब ये लोग नेता वगैरह है क्या? हाँ, नेता वगैरह नेतागिरी भी करते हैं। कौन से दल के? ये तो नहीं सर, बाकी सर ये नेतागिरी करते हैं। इनके सुमित पीपले भी नेतागिरी करता है और इनके रंजना पीपले भी अभी नेतागिरी में आई हुई है। चाची उन्हीं का सपोर्ट करके ये कर रहे हैं और इनकी मदर ने भी मेरे ऊपर कई झूठे इल्जाम लगाए और कई बॉन्डों का उल्लंघन कर चुके हैं। इनके ऊपर कई बार साहब से जब भी जाते हैं तो बोलते हैं सुनवाई होगी पैसा करते हैं। आगे क्या करेंगे अब आप? सर मैं आगे और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है इन्होंने 15% का ब्याज का, जबकि मैं व्यापार करता हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मेरा इस प्रकार से कोई घटनाक्रम नहीं और आगे हम हाई कोर्ट में जाना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इनके खिलाफ कि हमारा पैसे का निराकरण करें जल्द से जल्द सुनवाई। जैसे कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर हमारे अगेंस्ट ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और वीडियो फुटेज ऐसा कुछ बनवाया है कि हम लोग 15% का पैसा जो है मार्केट में चलाते हैं ब्याज पर, जबकि हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ व्यापार करते हैं। मेरे बच्चे खुद के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो इस टाइप में तो फालतू झूठी बातें करने से मतलब ही नहीं। यदि उनके हाथ में कोई प्रूफ है तो वो मीडिया के सामने कहीं भी पेश कर सकते हैं। सर ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये बात वहाँ तक पहुँचाएं। इंदौर से अजय मालवीय की रिपोर्ट।